क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मैं इसको बाई के इक्वल रख लेता हूँ। मैं लिखा बाई इक्वल एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए ये तो आपका डिवाइड वाले तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ मान लूँगा पहले, आपसे पहले भी हम सेम काम करते आए। तो मैं बाई इक्वल रखूँगा, मैं यहाँ रख दूँगा u प्लस यहाँ लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसका डिवाइड वाले तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको। तो मैं डिवाइड वाले तरीके से कर लेता हूँ। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का। ठीक है, माइनस अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर रख दो, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का। ठीक है, चलिए अब देखिए ये डी अपॉन डी एक्स तो अलग से ही लेकर आना पड़ेगा आपको दिखाना होगा कि भाई साहब यू के इक्वल में आपने क्या रखा है, यू के इक्वल में रखा है आपने एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, प्लस यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस वन का कितना हो जाएगा, वन का हो जाएगा 0। तो 0 तो लिख ही नहीं रहा मैं पीछे, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस वन का हो जाएगा 0। 0 मैं नहीं लिखूंगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ। मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वैसे तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, दोनों में से 2x कॉमन ले लूँगा तो मुझे ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर बीच में माइनस है, फिर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस की वजह से ये वाला साइन बदल जाएगा, माइनस वन हो जाएगा इस तरीके से, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस का टू बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से 2x बचा और अंदर बचेगा माइनस वन ये रहा माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नहीं बचेगा, फिर माइनस का टू जा 4x अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिर्फ डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख दो। ठीक है, आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो साइड में आ जाओ, यहाँ से आ जाओ इधर। तो अब इधर तो लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग यू इक्वल यहाँ भी लॉग लगा देते हैं, लॉग x की पावर x कॉस x। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट कर दूँ। देखिए लॉग क्या करेगा, इस पूरे पोर्शन को आगे ले आएगा। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लॉग u इक्वल ये हो जाएगा x कॉस x, आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा log x। ठीक है, अब दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत ये है कि अब की बार 3 फंक्शन आ चुके हैं, एक x, एक cos x, एक log x। अब 3 फंक्शंस को करना किस तरीके से करेंगे आप समझते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा log u, अब log u का डिफरेंशिएट करना, log क्या कर देता है, इसको 1 अपॉन में कर देता, तो लिखेंगे 1 अपॉन u और du अपॉन dx इक्वल, मैं क्या करूं, देखिए आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पहले इन दोनों को एक साथ में रख के सॉल्व करें या चाहें तो इन दोनों को एक साथ में रख के सॉल्व करें, यानी किन्हीं दो को एक ग्रुप में लेना होगा तभी सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो मैं करूं, अच्छा ठीक है सुनो, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया तो मैं इसको फर्स्ट ग्रुप मान रहा हूँ एक्स कॉस एक्स को, और लॉग एक्स को सेकंड पार्ट मान रहा हूँ। तो मुझे पता है ना, फिर ये मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन हो गए, तो मल्टीप्लाई में तो फिर एक्स कॉस एक्स को आगे रखूँगा और डी अपॉन डी एक्स सिर्फ लॉग एक्स, प्लस अब की बार लॉग एक्स को बाहर रखूँगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखते जाओ, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा
ठीक है। अब इधर देखो एक्स कॉस एक्स डिफरेंशिएशन करना है और दोनों मल्टीप्लाई में रखे हैं तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा फिर, ठीक है। तो पहले एक्स को छोड़ देंगे, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का, प्लस अब की बार कॉस एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का। कोई डाउट है नहीं है, आगे करते हैं। 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये देखिए एक्स से एक्स कट गया तो सिर्फ कॉस बचा यहाँ से, कॉस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लॉग एक्स बाहर बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, cos x का माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस का साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, u को उधर ही ले जाऊँ मैं, Yes. तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू ऐसे ही रख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में वो लिख देंगे, क्या आ गया है कॉस एक्स। अच्छा अब देखो ये लॉग एक्स का ना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो लॉग एक्स का पहले में करो तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा फिर प्लस लॉग एक्स का कॉस में करोगे तो फिर आएगा लॉग एक्स और कॉस एक्स। थोड़ी बात समझ में आई, Yes, sir. क्लियर है। चलिए तो बाय द वे एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ठीक है। अब पहले इसको कर लेते हैं, अब यहाँ पर यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू का वैल्यू पुट करो, यू का वैल्यू कितना था, यू का X वैल्यू cos था x. ये रहा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस यहाँ पर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये वाला पोर्शन रख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो वैल्यू पुट करूँगा क्या एक्स एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। और ये पीछे क्या बच रहा था माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, Yes, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हाँ मैं बताना क्या चाह रहा था तुमको वो समझो क्या है, देखिए नेक्स्ट टाइम पे अगर 3 फंक्शन आएंगे तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मैंने लिखा अगर u v और w आते हैं, मान लेते हैं 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, हाँ u v w आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन है तो 3 फंक्शनों में क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों को सेम रखूँगा, u डॉट v को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन किसका करूँगा w का, प्लस अब की बार v का करूँगा तो u और w को सेम रखूँगा, u और w को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करूँगा v का, प्लस अब की बार v और w को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करूँगा u का, यानी v डॉट w डी अपॉन डी एक्स यू। कुछ बात समझ में, हाँ. हम अपने वाले क्वेश्चन को थोड़ा मैच करने की कोशिश करें, इस पर करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास वो क्वेश्चन था ये रहा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, यही तो था। मैं ट्राई करता हूँ, देखो लिखना स्टार्ट करते हैं एक्स कॉस एक्स, हाँ एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स, ठीक है। तो मैं पहले एक्स कॉस एक्स को सेम रखूँगा, एक्स इंटू कॉस एक्स को सेम रखूँगा, लॉग एक्स क्या करूँगा डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब की बार एक्स को लॉग एक्स को सेम रखूँगा, एक्स और लॉग एक्स को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन किसका करूँगा कॉस का, माइनस साइन कर दूँ तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं प्लस अब की बार मैं इसको भी सेम रखूँगा, इसको भी सेम रखूँगा, यानी कॉस एक्स को भी सेम रखेंगे और लॉग एक्स को भी सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे एक्स का, जो कि 1 हो जाएगा। बात समझ में आई है, नई चीज़ है, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कॉस का साइन कर रहा था ना तो माइनस का साइन आया था वो, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, एक बार चेक करते हैं, कॉस एक्स माइनस ये एक्स लॉग एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। एक बार आंसर मैच करके देखें पीछे वाले से मैच हो रहा है क्या, ठीक है। देखो पीछे वाले में कॉस एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स कॉस एक्स भी है, लॉग एक्स कॉस एक्स भी है, ठीक है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स भी है, ठीक है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स भी है।